मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 29 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप सब सेशन लास्ट तक देखिएगा। कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आप इसका आंसर बताइए। अभी हम आप लोग को इसका पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट डेज के साथ है। आपको बताना है, जस्ट 1 मिनट, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है यानी इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है यह दिवस कब मनाया जाता है। 26, 27, 28, 29 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है? आज हम लोग यानी 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। यह दिवस जो है यानी इंटरनेशनल डांस डे, तो यह दिवस यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान यानी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की नृत्य समिति द्वारा मनाया जाता है। किसका? ये यूनेस्को की एक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के नाम से जानी जाती है, उसके द्वारा यह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? नृत्य कला को प्रोत्साहित करना और उसके महत्व को दुनिया भर में लोगों तक जो है पहुंचाना है, इसका उद्देश्य है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान है जो यूनेस्को की संगठन है। तो ये 1948 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो रंगमंच जो है, आप जानते हो कि थिएटर है, ये अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान थिएटर को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य करता है। और यूनेस्को की स्थापना भी जो आपका 1946 में किया गया था, इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो कहाँ है? ये भी आपका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको कई बार मैं बताया हूँ। यूनेस्को जो है विश्व हेरिटेज साइट को जो है घोषित करता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये इसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि कभी भी आपसे इसका जो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर में आपसे बता ही दिया। अगला है येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी, जो चर्चा में था, किस देश में स्थित है? तो ये अभी आपको बताना है, ये येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी चर्चा में था, तो ये किस देश में स्थित है? तो विकल्प है आपके सामने, आप इसको बताइए कहाँ था ये येलोस्टोन। आप येलोस्टोन नेशनल पार्क भी सुने होंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यह यूएसए में स्थित था। अभी इसमें जो है ये चर्चा में क्यों था, तो इसको देखते हैं। इसमें कुछ रिसर्च हुआ है। तो एक अध्ययन के अनुसार जो है येलोस्टोन सुपर वोल्केनो के अंदर जो है मैग्मा की एक सांस लेने वाली टोपी की खोज की गई है। अब इसका मतलब क्या हो गया? तो यह जो है अनुमान लगाने में मदद कर सकती है कि ज्वालामुखी अगली बार कब फट सकता है या कब फटेगा। तो ये इसलिए जो है ये न्यूज में था। तो ये येलोस्टोन कहाँ है? येलोस्टोन आपका यूएसए में है। येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहीं है ये। तो येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी जो है पश्चिमी यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, उसके नीचे स्थित है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी प्रणालियों में से यह एक है। सुपर वोल्केनो एक काल्डेरा है जो एक बड़े विस्फोट से बना एक बड़ा गड्ढा है। तो काल्डेरा जो आपको ज्वालामुखी जैसे जब आया है, तो ज्वालामुखी नीचे से जो है मैग्मा निकलता है, ऊपर आता है तो लावा बन जाता है। ये आपको इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब नीचे जो वही चीज जो नीचे रहता है, जो पदार्थ गर्म अवस्था में, तो ये मैग्मा होता है। जब ये नीचे ऊपर आकर के जो है लावा, जब ये ठंडा हो जाता है धीरे धीरे करके, तो ये लावा कहलाता है। और जब ये आता है तो यही जो है आपका एक बड़ा गड्ढा हो जाता है, इसी को काल्डेरा कहा जाता है। और एक सुपर वोल्केनिक्स प्रणाली है यह। तो आपका कहाँ है येलोस्टोन नेशनल पार्क? तो यूएसए में है। अब इसको लोकेशन इसका देखिएगा, ये है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क। क्वेश्चन आपका वो ऐसे डायरेक्टली पूछा गया है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, किस देश में है? तो आपका यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आपको कमेंट करके बताना है यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है और कैसे नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और अभी यहाँ के डिप्टी प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति, अब नाम हम नहीं बताएंगे, जैसे नाम है उनका। तो ये जो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे, तो इनका नाम बताना है। इनकी पत्नी जो भारतीय मूल की है, तो इनका नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक विस्फोट के कारण जो है चर्चा में रहा बंदर अब्बास बंदरगाह
किस देश में स्थित है। तो अभी यहाँ जो है रासायनिक विस्फोट हो गया है, केमिकल्स विस्फोट हो गया है, जिसके कारण से कई लोगों की जान चली गई है और लगभग 700 के लोग आसपास जो है लोग घायल हो गए हैं। तो इसी कारण से जो है ये न्यूज में था। तो ये आपको बताना है ये बंदर अब्बास बंदरगाह यानी पोर्ट ये किस देश में स्थित है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, इसमें विकल्प में से बताइए, वैसे सही उत्तर आपका रहेगा ये ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान में। वैसे ये आपसे जो है ये भी पूछा जा सकता है ये किस सागर में स्थित है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है। अभी इसको आपको हम बताते हैं, पहले लोकेशन देख लीजिएगा। ये आपका है बंदर अब्बास, ये कहाँ है? इधर आपका जो है पर्शियन गल्फ है, इधर आपका जो है गल्फ ऑफ ओमान है, ये आपका होर्मुज की जल संधि है। तो इसी के आसपास ये होर्मुज जल संधि के आसपास है। तो अब देखिएगा, तो ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर जो है एक संदिग्ध रासायनिक विस्फोट में जो है कम से कम 18 लोग मारे गए हैं और 700 से अधिक लोग इसमें घायल हो गए हैं। इससे ईरान में जो है औद्योगिक सुरक्षा को लेकर के जो चिंताएं बढ़ गई हैं। जैसे अपने यहाँ है, हमारे यहाँ जैसे इंडस्ट्री हो गया, जो कोई बड़ी इंडस्ट्री हो गई या कोई जो है पोर्ट हो गया, कोई एयरपोर्ट हो गया, तो इसकी सुरक्षा करने के लिए क्या होता है, इंडियन जो है फोर्स होती है, स्पेशल फोर्स होता है, वो गठित होता है, जिसे इंडस्ट्रियल जो है सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका काम करती है, जितने भी जो औद्योगिक संगठन होते हैं उस पर कार्य करती है। तो अब इसके बारे में देखेंगे, जिसने जो है ईरान में औद्योगिक सुरक्षा को जो है चिंताएं बढ़ाई हैं। बंदर अब्बास बंदरगाह जो है यह ईरान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो होर्मुज जल डमरू मध्य के पास स्थित है। हम आपसे जो है ये बता ही दिए होर्मुज जल डमरू मध्य कहाँ है। तो ये चीजें भी आपसे पूछा जा चुका है। फारस की खाड़ी जिसे कहते हैं, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इसके बीच में जो है ये आपका होर्मुज जल संधि है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये इधर नीचे यूएई हो गया, ओमान हो गया, इधर आपका ईरान हो गया। तो ईरान आपकी इसकी राजधानी तेहरान है, आपको ध्यान रखना है। और ये कैस्पियन सागर है, इसी के तट पर जो है आप देखेंगे तो यहाँ रामसर एक स्थान है, रामसर में ही जो है आर्द्रभूमि से संबंधित जो है समझौता हुआ था। इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। अगला है, भारत ने किस देश के साथ राफेल लड़ाकू विमानों, यानी यहाँ कह सकते हैं राफेल जो है मरीन लड़ाकू विमान, मरीन मतलब ये सागर के लिए है, नौसेना के लिए है, विमानों के लिए समझौता किया है। तो भारत ने किस देश के साथ जो है इसका समझौता किया, वो भी $7.4 बिलियन इसके साथ समझौता किया है। विकल्प में फ्रांस, रूस, यूएसए, इजराइल। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये फ्रांस के साथ ये समझौता किया गया है। या आप जानते होंगे फ्रांस के साथ हम लोग जो है 36 राफेल जो है खरीद चुके हैं। 2022 तक इसका डिलीवरी हो चुका है, जिसके कारण से बहुत न्यूज में था ये जो है कि इसमें सरकार बहुत ज्यादा जो धांधली की है, ये की है, वो की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में जो है क्लीन चिट दे दिया था। ये भी आपको जो है पता होगा, क्लीन चिट दे दिया था, मतलब सरकार उसमें कुछ है फंसती हुई नजर नहीं आई थी। लेकिन अभी फिर से जो है 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान के लिए हम लोग समझौता कर लिए फ्रांस के साथ। यहाँ के जो राजदूत हैं और फ्रांस के जो राजदूत हैं और सरकार, इनके बीच जो है समझौता ये फाइनल हो गया है $7.4 बिलियन का। तो अब इसको देखते हैं, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये अभी कल इसका डील फाइनल हो गया है, तो इसको हम इसलिए फिर से बता रहे हैं। तो भारत ने जो है डसाल्ट एविएशन से, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना है, डसाल्ट एविएशन जो है फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। तो इसको ध्यान रखना। तो फ्रांस की ये कंपनी डसाल्ट एविएशन से 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ $7.4 मिलियन के सौदे पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। ये लगभग 63,000 करोड़ रुपए के आसपास आपका आएगा। और इसमें जो है लगभग इसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर शामिल है। ये भी आपसे थोड़ा सा मतलब पूछा जा सकता है कि क्या 26 के 26 जो राफेल विमान है वो जो है सिंगल सीटर है या डबल सीटर है, या फिर कह देगा कि आधा इसका 13 जो है सिंगल सीटर है, 13 जो है डबल सीटर है, ट्विन सीटर है। लेकिन ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें से जैसे 4 सिर्फ केवल 4 जो है ट्विन है, यानी ट्विन मतलब 2 कहते हैं, 2 में 2 का गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 हो गया। तो 4 आपका क्या है? ट्विन है, ट्विन सीटर है, डबल सीटर है, और बाकी सब 22 जो है सिंगल सीटर है। तो इसको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा मतलब ऐसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है
क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि कूनो नेशनल पार्क में जो है कितने कितने जो है चीतों को लाया गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर भी जो है इस समय जो है थोड़ा सा मैटर करता है। उद्देश्य क्या है इस समझौते का, इस विमान को लाने का, तो भारत की नौसैनिक वायु शक्ति को जो बढ़ाना और फ्रांस के साथ जो है रक्षा संबंधों को मजबूत करना, इसके साथ जो इस उद्देश्य के साथ हम लोग ये समझौता किए हैं। अब देखिए कि वर्तमान में क्या चल रहा है। वर्तमान में हम लोग का जो है कह लीजिए एक समस्या जो अभी हम लोग का टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में जो अटैक हुआ है, वो उसके कारण से पूरे विश्व की मीडिया जो है उसका ध्यान आकृष्ट हुआ था। पूरे विश्व ने जो भारत को सांत्वना दी थी कि इस लड़ाई में जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आपका साथ हैं, आप भारत के साथ हैं। तो भारत के पास जब अच्छे अच्छे हथियार रहेंगे, लड़ाकू विमान रहेंगे, तभी ना भारत जो है और दमदारी से चीजों को अपनी पेश कर पाएगा। तो देखिएगा अभी हम लोग जो है जब एक्सरसाइज कर रहे थे अभ्यास आक्रमण इसके खिलाफ, तो अभी हम लोग राफेल को जो है किस तरह से जो है उड़ा रहे थे, अपने जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। तो जेट विमानों की जो डिलीवरी है 2030 तक होनी है, तथा चालक दल का प्रशिक्षण जो है फ्रांस और भारत में दोनों जो है ये होगा। यानी जो प्रशिक्षण होगा, जैसे देखिएगा नया विमान है तो इसके लिए भारत में तो कोई इसके लिए कोई वो नहीं है सीखने के लिए, तो इसको सिखाया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा जो चालक दल है उसको। फिर जब ये जो है शुरू होगा आएगा भारत में जो है चलेगा, तो भारत का जो पाकिस्तान वो कूदता है ना, तो कूदेगा नहीं ज्यादा। तो जो ये देखिएगा आपका जो इस तरह से है, तो इसके लिए जो है डील हुआ। अब ये जो है किसी समुद्री जो है विमान से इसको जो है उड़ाया जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। आपका जो है ये मरीन वाला है, यानी समुद्र के आसपास जो है समुद्र में जो ये अपना परचम लहराएगा। और 36 जो है विमान नॉर्मल वाले जो है राफेल विमान हम लोग ला चुके हैं 2022 तक। अगला है खबरों में रहा जो है महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य। ये जो है भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य है। ये किस राज्य में स्थित है जो चर्चा में था अभी? तो सही उत्तर आपका रहेगा ये झारखंड में स्थित है, जो अभी चर्चा में था। तो देखेंगे इसके बारे में। झारखंड के लातेहार जिले में जो है स्थित महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य, जो भारत का पहला जो है और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है, जो भारतीय गिरे भेड़िया के संरक्षण के लिए जो है समर्पित है। तो गिरे भेड़िया का यहाँ संरक्षण होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपका झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जो है भारत का एकमात्र है, इसीलिए। अगला है एपीडा ने हाल ही में किस राज्य सरकार के सहयोग से कृषि और क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया है? तो एपीडा के बारे में भी आपको जो है बताएंगे। APEDA इसका फुल फॉर्म अब तक आप बताइए, अभी हम आपको बताते हैं। तो एपीडा ने जो है किस राज्य सरकार के साथ ये समझौता किया है? कृषि और क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा की सरकार के साथ यह समझौता किया गया है। किसके साथ किया गया? उड़ीसा की सरकार के साथ किया गया है। तो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे कहते हैं एपीडा, यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जो कृषि होता है, एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता है, और जो प्रोसेस फूड होता है उसको, उस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ये विकास अथॉरिटी बना है। उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा सकता है, यह जो है आपका अभी बताते हैं इसके बाद। 1986 में स्थापित एक जो है संगठन है, जो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सांविधिक निकाय है, एक क्या है? सांविधिक बॉडी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे अब इसी ने एपीडा ने जो है, एपीडा और उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 25 अप्रैल 2025 को श्री एम.एस. स्वामीनाथन हॉल, उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में जो है एक कार्यशाला और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो ये जो है कौन सा संगठन किया है? एपीडा किया। एपीडा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब क्या है? ये संविधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय कह सकते हैं इसको। संविधान में जो है वर्णन नहीं किया गया, इसको जो है एक एक्ट ला करके इसको बनाया गया है। तो ये जो है आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होता है, प्रोसेस फूड होता है, उसको जो है एक्सपोर्ट करने के लिए काम करता है। ज्यादा से ज्यादा भारत से कैसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अभी प्रोसेस फूड मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग के पास टमाटर है, टमाटर होता है ना हम लोग के पास,
भारत में, तो टमाटर को ये अगर कुछ ही दिन रख देंगे खराब हो जाएगा, तो टमाटर को इसको सॉस बना करके, इसका जो है चटनी बना करके इसका निर्यात किया जाए। ऐसे चीजों को जो है प्रोसेस करके करके उसका निर्यात किया जाता है, तो उसी को प्रोसेस जो है प्रसंस्करण खाद्य कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। जैसे मछली है, मछली को बना करके जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसको जो है डिब्बे में पैकिंग करके पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस फूड होता है। तो ध्यान रखना है। अगला, किस संगठन ने जो है भारत में स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया है? तो ये किस संगठन ने किया है, तो इसको आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा DRDO ने किया है। किसने किया है? रक्षा अनुसंधान और एवं विकास संगठन ने इसका परीक्षण किया है। तो अब देखेंगे इसके बारे में। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हाल ही में जो है DRDO के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है, DRDL है, इन्होंने जो है हैदराबाद में, ये आपका प्लेस पूछा जा सकता है, DRDO ने कहा इसका परीक्षण किया है? तो हैदराबाद में 1000 सेकंड से अधिक समय तक स्क्रैमजेट इंजन का जो है सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है। अब स्क्रैमजेट इंजन के बारे में भी आपको मन में जो है उत्सुकता होगी, क्या है ये, जो है क्या चीज होती है। तो स्क्रैमजेट इंजन के बारे में अभी आपको हम बता देते हैं, पहले इसको देख लीजिएगा। तो स्क्रैमजेट होता है सुपरसोनिक दहन रैमजेट, एक वायु श्वास इंजन है जिसे मैक 5 और उससे अधिक हाइपरसोनिक गति पर जो कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। तो जो ये पारंपरिक जेट इंजनों के विपरीत जो है स्क्रैमजेट रोटेटिंग कंप्रेसर का उपयोग नहीं करते हैं। तो जो स्क्रैमजेट होते हैं जो रोटेटिंग कंप्रेसर होता है उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय में जो हवा को संपीड़ित करने के लिए वाहन की उच्च गति पर निर्भर करते हैं। तो हवा को जो ये कंप्रेस कर देते हैं और वाहन की उच्च गति का जो है उस पर निर्भर करते हैं, उसी से जो है हवा को लेते हैं। स्क्रैमजेट सुपरसोनिक दहन को जो है सक्षम करते हैं, जो उन्हें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए जो है आदर्श बनाता है। अगर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपको लेकर चलना है, हाइपरसोनिक मतलब जो है मैक की स्पीड से आपको जो है ज्यादा लेकर चलना है, जैसे ये मैक 5 है ना, तो इससे भी ज्यादा स्पीड लेकर आपको चलना है, तो इसके लिए जो आपको स्क्रैमजेट इंजन चाहिए। तो यह जो है क्या होता है स्क्रैमजेट इंजन, यह उच्च गति पर चलने वाली जो है वाहन में हवा को कंप्रेस करता है, संपीड़ित करने और ईंधन को जलाने और गरम गैसों को जो है तेजी से बाहर निकालने में काम करता है। यानी जो होता है वाहन में जो हवा होता है उसको कंप्रेस करता है। पहले कंप्रेस मतलब उसको दबा करके ईंधन के रूप में उसको प्रयोग करता है, और ईंधन को जलाने और गर्म गैसों को जो तेजी से बाहर निकालने में काम आता है। तो इसलिए इसका ज्यादा यूज होता है। तो ध्यान रखना है, हैदराबाद में इसका परीक्षण किया गया है, वो भी 1000 से ज्यादा सेकेंड तक है। अगला है डॉक्टर EMG एस नारायणन का निधन हो गया है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो आपके इतिहास और शिक्षा से संबंधित थे, तो इनको ध्यान रखना है। अब कहाँ के थे? तो ये जो है आपके तो केरल से बिलोंग करते। तो प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद जो है डॉक्टर EMG एस नारायणन का 26 अप्रैल 2025 को कोझिकोड में जो है 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ये 2000 से अधिक जो पुस्तकें और लेख लिख चुके हैं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 112 से अधिक शोध पत्र भी जो है प्रकाशित कर चुके हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आज का सेशन में वैसे तो यहाँ तक है, लेकिन अभी आपको हम रिवीजन भी करवा देते हैं कल का जो हम क्वेश्चन पढ़े हैं। तो वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक जो है शेयर कर दीजिएगा। पूछा था कल है चर्चा में रहा नदी शहर जो है गठबंधन रिवर सिटी अलायंस, तो 2021 में जो है ये लॉन्च किया गया था। 2011 में क्या आया था आपका, ये आपको बताना, कल आपको हम बताए थे। वैसे नदी से ही संबंधित है, गंगा संरक्षण से संबंधित है, तो उसको बताना है। फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान को जो है डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जो पुणे में स्थित है। कहाँ है? पुणे में है। अभी तक हमारे पास जो है इंडिया में 128 के लगभग आसपास डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया है। ये जो है प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जो है पायल कपाड़िया को दिया गया है, जो ये डायरेक्टर है। अगला भारत की है, ड्रीम टेक्नोलॉजी ने जो है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कीर्ति सेनन को जो है ड्रीम टेक्नोलॉजी जो चाइनीज कंपनी है, पहली बार जो है किसी भारतीय को अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 10G का जो है 10G का जो हम लोग अभी 5 पे अटके हैं, 10G का जो है पहली बार चीन ने जो है इसका परीक्षण किया है, पहला देश बन गया है विश्व का। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स में भारत के रैंक की जो है 7 है, AI निवेश को लेकर के जो है रैंक देता है।
क्लास स्वास्थ्य ने जो है विश्व आर्थिक मंच के से जो है इस्तीफा दे दिया है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन में मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर